हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइज, आज हम बात करेंगे थ्रू ए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 और जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशली झारखंड हायर एजुकेशन का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें आपके जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें असेंबल करके 20 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये वेरी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, ना कि बहुत सिंपल है ना कि बहुत टफ है, बट ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी जो आपके इनकमिंग एग्जाम्स हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम एज वेल जीआईसी आल्सो। ठीक है, तो गाइज हम उसके लिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ, मतलब प्लांट के थ्रू जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हम प्रोडक्शन करवाते हैं उस टाइम किस चीज़ का यूज करा जाता है? प्रोटोप्लास्ट का, मेरिस्टेम का, सेल सस्पेंशन का या एक्सिलरी सेल्स? तो पहला सिंपल सा बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो नॉर्मली प्लांट इन नॉर्मल कंडीशन में सिक्रेट नहीं करता है, मतलब प्रोड्यूस नहीं करता है। जब डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस होती है, जैसे हैवी मेटल स्ट्रेस होता है या फिर वाटर स्ट्रेस होता है, फ्लडिंग स्ट्रेस होता है, उस कंडीशन में वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है। अब आता है कि हम इन लेबोरेटरी केस की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिक्वायर द यूज ऑफ, तब हम लेबोरेटरी कंडीशन में करते हैं तो हम उसमें सेल सस्पेंशन का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय द प्लांट। तो करेक्ट आंसर है सेल सस्पेंशन, ना प्रोटोप्लास्ट है ना मेरिस्टेम एंड ना ही एक्सिलरी सेल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विल शो टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी सिंपल सा मतलब होता है कि वन मैन आर्मी का जो कॉन्सेप्ट होता है वही टोटीपोटेंसी समझ लीजिए कि एक सेल पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। कि अगर हम प्लांट की बात करें तो वही मेरिस्टेम सेल बना सकती है, वही लीफ की सेल बना सकती है, वही मीजोफिल बना सकती है, वही रूट की, मेडुलरी रेज, पेथ, हर एवरीथिंग, हर टाइप का टिश्यू एक पर्टिकुलर सिंगल सेल से बन सकता है। वो क्वालिटी आपकी कहलाती है टोटीपोटेंसी। अब टोटीपोटेंसी की जो क्वालिटी होती है आपको खूब पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, मेरिस्टेम के अंदर ये क्वालिटी होती है। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द यूज ऑफ बीटी कॉटन। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है गाइस, वेरी मच जनरल कंसर्न कि आपने सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी का मतलब बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, थ्रोनजेंसिस उसकी स्पीसीज होती है, उनके थ्रू जब हम ट्रांसफर करके कोई भी क्रॉप बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो या जैसे जो भी बनाते हैं बैगन तो बीटी बैगन, ठीक है, या बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, इस तरीके से। इसी तरीके जो पहली क्रॉप थी वो कॉटन की थी। तो बीटी कॉटन काफ़ी फेमस हुई थी क्योंकि महाराष्ट्र के किसान जो थे बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर जो बूल होता है इसके, जो हिंदी में बोलते हैं निवोला, उसे खा जाता था एक वर्म। उसके लिए उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट ने, बट उनका ये जो पूरा अचीवमेंट था अनसक्सेसफुल रहा, कंट्रोवर्सी रही थी क्योंकि ये इससे जो पॉलन ग्रेन्स निकलते थे, इससे जो एक एलर्जी निकलती थी वो मतलब ह्यूमन के लिए एलर्जेंस का काम करते थे। बहुत ही फेमस केस रहा था। और दूसरा पॉइंट है वही उसकी जो हार्मफुल थी वो कॉटन मोनार्च बटरफ्लाई जो होती है, ये भी आपकी उसी को मतलब फीड करती कॉटन को। अब उसके बाद इनके अंदर चूँकि एक टॉक्सिन होती है और उनसे मोनार्च बटरफ्लाई की के लिए डेथ हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि मोनार्च बटरफ्लाई हमारी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए एज ए पॉलिनेटर का काम करती हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट थे ये, ह्यूमन के लिए एलर्जेंस एज वेल मोनार्च बटरफ्लाई की जो डेथ हो रही थी कंटिन्यूअस फीडिंग अपॉन द कॉटन, सो इसे हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब बंद कर दिया बीटी कॉटन। जो कंट्रोवर्सी थी तो दोनों ही पॉइंट ठीक हैं, बोथ ए एंड बी, बट इनका कह रहा है ग्राउंड वाटर से इनका कंटामिनेशन से कोई भी कंसर्न नहीं है गाइस। करेक्ट आंसर आपका सी। ना क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम एम्ब्रियो स्पर्म ऐसे करके देखते हैं तो इसके अंदर आपका ये एम्ब्रियो स्पर्म होता है, इस तरीके 3 एंटीबॉडीज होती हैं, तो आपके 2 सिनेर्जी, एक सेल और 2 पोलर न्यूक्लाई, और इसके चारों तरफ एक टिश्यू भरा होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो न्यूक्लियस की सेल से हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ये आपका आपने देखा होगा एडवेंटिव पॉलीम्ब्राइनी है, जबकि इसमें बहुत ही सिंपल है, एपोकार्पी और एपोस्पोरी आपने सुना होगा, स्पोरोफाइट टू गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, पार्थिनोकार्पी आप विदाउट सीड है ना, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन और मियोसिस को प्रोसेस को ओवरकम करके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा जाता है और ऐसे सीड का प्रोडक्शन करा जाता है फ्रूट का जिसमें सीड ना हो, उसे हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। तो गाइस सिंपल सा आंसर है कि न्यूक्लियस के थ्रू अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग एंड जिम्नोस्पर्म इज ए बुशी ट्रेलिंग श्रब। अभी हमने इस प्लांट को आपको पढ़ाया नहीं है, साइकोसो और पाइनस पढ़ा दिया आपको, तो सिंपल सा हमने इसलिए क्वेश्चन बताया, वरना इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं रखते क्योंकि जो हमने कंप्लीट पढ़ाया है वो ऑलरेडी हमने हर एक क्वेश्चन आपको करा दिया। हमारे पुराने वीडियो देखें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन अगेन विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज बुशी ट्रेलिंग श्रब्स। बुशी का मतलब होता है थोड़ा सा जमीन पे गिरा हुआ रेंगने वाला, ट्रेलिंग का मतलब क्रीपिंग,
एंड सिर्फ सिर्फ समझते हो मल्टी ईयर, जिसकी लाइफ हो 1 साल में लाइफ साइकिल ना कंप्लीट करके मल्टी ईयर्स हो, मतलब कई साल चलती हो, तो इसका जो करेक्ट डेफिनेशन मैच करता है गाइज एफाइड्रा से। करेक्ट आंसर आपका बी, जो आपके सिलेबस में भी है, साइकस पाइनस और एफाइड्रा। पीजीटी में है एफाइड्रा, मगर टीजीटी में ओनली साइकस और पाइनस की स्टडी करना है। नाउ करेक्ट आंसर आपका 5th का बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, विच 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ द क्रेब साइकिल इज की कंपाउंड इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्यों अच्छा है, क्योंकि क्रेब साइकिल जो है आपका रेस्पिरेशन का एक साइकिल होता है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक दूसरी बायोकेमिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिससे प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। अब कह रहा है कि क्रेब साइकिल का कौन सा का 5 कार्बन कंपाउंड जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, तो यहाँ पे एक हिंट दिया कि 5 कार्बन। अब 5 कार्बन में देखिए हम सिंपल सा आइडिया कर सकते हैं कि सिट्रिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं, या आक्जेलोसक्सिनिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, जो कि आपका अगर पूरा साइकिल आप देखेंगे तो यहाँ पे आके बनता है, पूरे हाफ स्टेज पे यहाँ पे आके बनता है, और फिर ये सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड करके ये फिर से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाता है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक इज कॉमन बिटवीन द क्रेब साइकिल एज वेल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, दोनों जगह पे यूज होता है। करेक्ट आंसर आपका भी। नाउ सिट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड एट कमर्शियल स्केल। सिट्रिक एसिड जब हम हिंदी में अगर बोलें तो छिड़का बोलते हैं जो हम लोकल लैंग्वेज में, तो ये किसके थ्रू बनता है? एस्परजिलस के थ्रू बनता है गाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्परजिलस के थ्रू। करेक्ट आंसर आपका 7 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं दी बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू विच फैमिली। देखिए बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो है बहुत ही कम फैमिली में प्रेजेंट है। अब जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए उनमें से करेक्ट आंसर है कुकुरबिटेसी। इसके अलावा 2-3 फैमिली और है जहाँ पे बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो एंटीबायोटिक जो होती है सिफेलोस्पोरिन ये प्राप्त होती है आपकी फंजाई से, और इस फंजाई का नाम पहले कुछ और था, शायद आप चेंज कर दिएगा, काफ़ी फेमस ये है। और फाइनली जो यहाँ पे क्योंकि नाम नहीं पूछा बल्कि प्लांट ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी बैक्टीरिया और फंजाई, सबसे पहले फंजाई से मिलती थी और किल करती थी बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर बाद में बैक्टीरिया से भी ये मिलने लगी, तो बट सिफेलोस्पोरिन जो होती है वो आपकी फंजाई से मिलती है। करेक्ट आंसर आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ पार इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी क्वेश्चन है। किताब में आंसर डिफरेंट दिए हैं, बट मैंने अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है प्लांट फिजियोलॉजी तेज एंड जिगर की बुक को करके ये क्वेश्चन का आंसर निकाला, तो इसका करेक्ट आंसर आता है 1 से 5%, बल्कि 1% ज़्यादा लिखा हुआ है। द परसेंटेज ऑफ पार का मतलब वो रीजन फोटोसिंथेसिस टोटल स्पेक्ट्रम का सोलर रेडिएशन का जिसमें फोटोसिंथेसिस हो या जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा सके। ठीक है, वो केवल 1 से 5% होता है। तो अब कुछ बुक में इसका आंसर जो है वो बी भी है, मतलब 50% भी है। मैं सपोर्ट करता हूँ आंसर करेक्ट है सी 1%। फिर भी आप लोग इसे थोड़ा सा देख लें, मेरे अकॉर्डिंग 1 से 5% ही पार का रीजन होता है। आप टोटल सोलर रेडिएशन दैट कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ। तो ईस्ट देखो, आप देखो खमीर इसे हिंदी में बोलते हैं, और जो ब्रेड वगैरह आते हैं ना, जो रोटीज़ वगैरह डबल रोटी हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो इसमें आपका विटामिन B1 राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 11 का ए। ना क्वेश्चन नंबर आपका बात करते हैं 12 नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच फ्रेमली बाई कोवेलेंट लिंकेज टू एपो एंजाइम्स इज नोन है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम के कंपोजिशन के बारे में आइडिया हो तो आप कर सकते हो। एक सिंपल तो मैंने बताया कि नॉन प्रोटीन का मतलब कि अमाइनो एसिड के कंसर्निंग पार्ट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। आप ध्यान रखना है। और बाकी जो एक को फैक्टर या ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, तो एपो एंजाइम वाला जो पार्ट होता है, एपो एंजाइम वाला वो आपका प्रोटीन होता है, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो नॉन प्रोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका 12th का सी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्मट डिजीज ऑफ व्हीट इज नोन है। देखो स्मट डिजीज आपने सुना होगा, एक ही नाम आता है लूज स्मट, तो बस यही इसका आंसर है। ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट, वही उसे स्मट डिजीज बोलते हैं, जो व्हीट पे होती है वही लूज स्मट ऑफ व्हीट को बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन द रेस्पिरेशन ऑफ द लाइकेन। लाइकेन के मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसे कि कौन सी स्ट्रक्चर लाइकेन के रेस्पिरेशन में हेल्प करती है।
तो सोरेडिया, सिफेलोडिया, साइफेला एंड एसिडिया, ये सभी स्ट्रक्चर लाइकेन पाई जाती है। इट इज़ ट्रू, बट इसमें इनकी सोरेडिया और आपने देखा सिफेलोडिया और एसिडिया, ये देखो डी जो टर्म है, इनमें ऐसे कोडिंग भी कर सकते हो आप ध्यान रखने के लिए, ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और साइफेला जो है जिनका जो 14 का करेक्ट आंसर जो है सी, ये इनका एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जो इनके रेस्पिरेशन में मदद करता है। करेक्ट आंसर सी। ना पोलिनियम इज फाउंड, देखिए पोलिनियम में ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है पॉलिन ग्रेन्स का, ठीक है, और ये आपका सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका कैलोट्रोपिस है। बट यहाँ पे आंसर एस्क्लेपियाज और आपका क्रेप्टोस्टीजिया भी इसके करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे आपका आंसर होता है डी, क्योंकि तीनों प्लांट में ये पोलिनियम पाया जाता है। ना हेट्रोथैलिन बहुत ही फेमस है, आपका मास्टर लेवल पर खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है। हेट्रोथैलिन वाज डिस्कवर्ड बाई, ठीक है, तो ये डिस्कवर्ड किया था AF ब्लैकलिस्ली नाम के साइंटिस्ट ने। करेक्ट 16 का करेक्ट आंसर हुआ आपका AF ब्लैकली। नाउ हाइड्रोथैलिन गैस क्या होता है कि जो फंजाई के स्ट्रेंथ्स होते हैं ना, इस तरीके से हम लोग फंजाई बनाते हैं तो इसके दो स्ट्रेंथ्स पे प्लस माइनस इस तरीके से जो डिस्कवरी होती है ना हाइड्रोथैलिज्म की, तो उसे कहा गया है हाइड्रोथैलिन, और ये ब्लैकली ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड। गाइनोबेसिक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लेविएटी का। करेक्ट आंसर आपका ए। ना क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, कोनिडिया आर फॉर्म इन एक्रोपिटल सब मैनर। एक्रोपिटल का मैनर सिंपल सा मतलब होता है देखो, एक स्ट्रेंथ है और एक स्ट्रेंथ, ऊपर से कोई चीज़ बन के चली आए नीचे की तरफ आए, दिस इज बेसिपिटल, बेसिक मतलब बेस टूवर्ड्स बेस, और इस तरीके से नीचे से बनना शुरू हो और ऊपर की तरफ जाए, दिस इज एक्रोपिटल, ठीक है। तो कोनिडिया तो बनना एक डिफरेंट चीज़ है, मगर एक्रोपिटल मैनर में मतलब उनका अरेंजमेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पेंसिली में भी कोनिडिया बनती है, मगर जो एक्रोपिटल की कोनिडिया की बात जब हम करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका आएगा अल्टरनेरी। आपको ऐसे बस सिंपल ध्यान रख लो कि एक्रोपिटल कोनिडिया की बात करें तो अल्टरनेरी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज नोन है। देखो एक यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, आप 3 कोड आपको ध्यान रखना है, एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एक नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, एक साउथर्न ब्लॉट, 3 ही चीज़ें होती हैं आपके पास, प्रोटीन होती है, DNA होता है और RNA होता है, ठीक है। जब भी नॉर्थर्न ब्लॉटिंग की बात आएगा, देखो यहाँ पे इन्हें क्या बात करा है, प्रोटीन का बात करा है, तो प्रोटीन का हमेशा नाम आएगा तो आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अब DNA की बात आए, साउथर्न ब्लॉटिंग और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग की बात आए तो आपका RNA, बस इतना तो ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज इसका, द फर्न्स इन विच इंटायर स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक टिश्यू आर नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइज, 2 ही टाइप होते हैं, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है और एक यूस्पोरेंजिएट होता है। अब कहने का मतलब जो फर्न होते हैं, फर्न का मतलब आपका टेरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, मतलब कंप्लीट स्पोरेंजियम का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सिंगल सेल, वो भी सिंगल सेल कहाँ से, सुपरफिशियल सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की अपर सर्फेस की एक सेल होती है, उससे पूरी स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके का स्पोरेंजियम डेवलपमेंट जो कहलाता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ए। एंड गाइस इसी के साथ मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल बायोलॉजी विलेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ने की कोशिश करें, जिससे आपको मोर एंड मोर MCQs मिल सकें दैट आर मच रिलेवेंट टू द PGT एंड TGT एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस।